तक समझ में नहीं आ रहा है। पूछना चाहता हूँ हमारे राइटर, हमारे एक्टर को पूछना चाहता हूँ, हमें दुनिया की मदद लेने की क्यों जरूरत है? लेकिन अच्छी बात नहीं कि किस किस्म की मौत वो मरता है, तो क्या भाई साहब, यह क्या हो गया? यह क्या हो रहा है? संजय दत्त और मनोज देसाई के आपस में एक ऐसी जंग छिड़ गई जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसी ऐसी इसमें बातें हुई हैं। और क्या अब संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ सकेंगे? क्या मनोज देसाई थिएटर छोड़कर जा सकते हैं? और क्या संजय दत्त को मनोज देसाई भारी पड़ सकता है? और अभी क्या होने वाला है और क्या होगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और सोन ऑफ सरदार 2 मूवी को अब रिलीज होने देंगे या नहीं? और आखिरकार यह क्या हुआ इन दोनों के साथ जो अजय देवगन को इस मूवी से हाथ धोना पड़ सकता है? और अभी इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई है या नहीं? और हम आपको उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट देते रहेंगे। और आखिरकार अजय देवगन ने संजय दत्त को नहीं लिया है इस मूवी में, या संजय दत्त खुद नहीं आना चाहते थे इस मूवी में, या मनोज देसाई ने इस मूवी में आने से मना कर दिया था? क्या बात है इसकी, तो हम उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो ऐसी बड़ी लड़ाई जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक हीरो और एक थिएटर का मालिक भी इतनी बड़ी जंग छेड़ सकते हैं दोनों में। और आकर क्या होगा वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और किस बात पर यह हुआ तो हम इस वीडियो में बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है कि एक तरफ संजय दत्त, जिसके बारे में हर कोई सोच भी नहीं सकता है। संजय दत्त ये कितने बड़े गैंगस्टर हैं जिसके बारे में हर हीरो डरता है। और आपको पता है संजय दत्त ने ऐसे ऐसे बड़ी बातें की हैं, ऐसे ऐसे हीरो को डराया है जो आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। ऐसे काम भी किए हैं जिसमें 2 बार जेल भी जा चुका है। और आपको पता है संजय दत्त से भी हर हीरोइन डरती है। और संजय दत्त चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और संजय दत्त ने 1981 में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा और वहीं से इसकी एक हिस्ट्री शुरू होती है। और संजय दत्त एक सपना लेकर आए थे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करना, तो वह अब करने लगे। संजय दत्त ने ऐसी ऐसी मूवी बनाई है जिसके बारे में कोई दूर तक भी नहीं सोच सकेगा। और आपको पता है अभी एक बड़ा मसला हो गया है। अभी मनोज देसाई और संजय दत्त में एक बड़ा झगड़ा हुआ है जिसमें संजय दत्त किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मनोज देसाई ने भी कोई भी बात नहीं छोड़ी। और संजय दत्त, आपको पता है किसी पर बात आ जाती है तो वह किसी को भी नहीं छोड़ देते हैं। तो मनोज देसाई ने भी बहुत ही बड़ा सवाल किया। मनोज देसाई ने कहा, एक अमीर संजय दत्त को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। संजय दत्त की कोई भी मूवी आए मैं इसको रिलीज होने नहीं दूंगा। और संजय दत्त चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। आपको पता है संजय दत्त की दूसरी मूवी आने वाली है जो उसको बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस बार मनोज देसाई ने कहा है, इस बार आपको सोन ऑफ सरदार 2 मूवी में नहीं लिया गया, इसी वजह से आप इतनी बड़ी बात करने लगे हो। और मनोज देसाई ने कहा है, मैं चाहूं तो आपको इस इंडस्ट्री में रहने नहीं दूंगा, चाहे मैं इस इंडस्ट्री से निकाल भी सकता हूं। मनोज देसाई इतनी बड़ी हस्ती हैं। और दूसरी तरफ संजय दत्त भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर हैं जिसके बारे में हर कोई डरता है। और आपको बताएं, मनोज देसाई यही बात करने लगे, इतने बड़े मेरे थिएटर हैं और अगर मैं इसकी मूवी रिलीज ना होने दूं तो बहुत ही ज्यादा मसला हो सकता है। लोगों ने कहा है कि इस बार जो मनोज देसाई, इसीलिए सोन ऑफ सरदार 2 मूवी की रिलीज डेट है वह चेंज की जा रही है, क्योंकि इसमें संजय दत्त को निकाला जाए और तभी इस मूवी को हम रिलीज करने देंगे। और जब तक इसमें संजय दत्त हैं हम इस मूवी को रिलीज नहीं करेंगे। लोगों का कहना है इसी वजह से इस मूवी में संजय दत्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में कोई भी संजय दत्त मूवी बनाएंगे तो मनोज देसाई कभी भी मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। आपको पता है मनोज जैसा इतनी बड़ी हस्ती है, चाहे जिसके भी साथ झगड़ा हो, चाहे उसके साथ एक बड़ी मुसीबत हो, चाहे उसके साथ कोई घटना घटित हो, लेकिन उसको पीछे धकेलना मनोज देसाई जानते हैं। मनोज देसाई आपको पता है कितने बड़े थिएटर के मालिक हैं जो उसके साथ 50 से ज्यादा थिएटर हैं। मनोज देसाई के पास चाहे वह मूवी को सुपरहिट बना दें, चाहे वह फ्लॉप करने दें, और चाहे वह कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि संजय दत्त और मनोज देसाई की भी एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। अभी तो संजय दत्त चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अब मनोज देसाई इस मूवी को नहीं रिलीज करने देंगे। अगर इस मूवी को न रिलीज किया हो तो आपको पता है संजय दत्त कुछ भी कर सकते हैं।
और हो सकता है अभी आपस में फैसला कर लें और फिर से एक हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पता है, एक बार जंग हो जाए लेकिन उसको अब बंद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। इसके बारे में आपको तो जरूर मालूम होगा। और अब आने वाले दिनों में हमें यही सोचना है और हमें यही देखना है कि मनोज देसाई और संजय दत्त एक हो सकते हैं या नहीं। और इससे पहले संजय दत्त के साथ और एक थिएटर वाले ने लड़ाई भी की थी, जो उसको भी घर घर पर बिठा दिया है। यहाँ तक कि उसके थिएटर भी बंद करवा दिए थे और उसी टाइम भी संजय दत्त जेल गए थे, जिसको 5 महीने तक वहां पर बैठना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा काम किया था, जो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया था। और उसी काम से अब लोग इतने डरते हैं संजय दत्त से। और आपको पता है, अजय देवगन इस मूवी में संजय दत्त को इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि संजय दत्त की वजह से इतनी ज्यादा मूवी आगे जाती है, क्या सोच भी नहीं सकते हो। और संजय दत्त ने इतनी ज्यादा खतरनाक मूवी बनाई है जो 2000 करोड़ से भी ऊपर कलेक्शन किया है। संजय दत्त चाहे 1 मिनट में भी अपना राज छोड़ सकते हैं और दूसरों को भी छुड़वा सकते हैं। यह बहुत ही बड़ी मसला है जिसके बारे में हर कोई डरता है। जहां तक बड़े बड़े सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान के जैसे डरते हैं और अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खतरनाक काम किए हैं, इतनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं, बिजली है और तभी तो इतने बड़े गैंगस्टर बने हैं। और आपको पता है, संजय दत्त का दूसरा नाम गैंगस्टर ही है। और अब हम आपको उसके बारे में बात बताते चलें। सन ऑफ सरदार 2 मूवी को चलाने वाले संजय दत्त, ये भले ही इसमें संजय दत्त का रोल ना हो, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था उसमें संजय दत्त को ही लिया गया था। और जब पहला ही पार्ट संजय दत्त के नाम पर है तो दूसरा ही उसका ही सोचे, क्योंकि जो भी पहले मूवी बनाते हैं वह संजय दत्त को ही पूछते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, संजय दत्त को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो, लेकिन दूसरे एक्टर संजय दत्त से माफी मांगकर छोड़ देते हैं। लेकिन अजय देवगन का बहुत ही ज्यादा साथ दिया है संजय दत्त ने। और संजय दत्त भी हमेशा कोई भी हो, संजय दत्त का साथ देते हैं तो वह भी उसका ही साथ। और इस बार भी संजय धड़कन में मूवी चलाने दी। आपको पता है 25 तारीख को क्यों नहीं मूवी रिलीज की गई थी? क्योंकि इस मूवी को बंद कराने की भी कोशिश कर दी थी। और वह तो चलिए ठीक है, लेकिन वह बात हो गई, 25 तारीख निकल गई। लेकिन अब 1 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है, जिसमें संजय दत्त का बड़ा हाथ है इसमें रिलीज होने में। और आपको पता है, यहां तक कि एडवांस बुकिंग भी नहीं करने दे रहे थे। कहने लगे एडवांस बुकिंग होगी तो जब मूवी रिलीज होगी उसके 1 दिन पहले होगी। जो टिकट खरीदना चाहते हैं वह खरीद सकते हैं। लेकिन आपको पता है 1 दिन में क्या हो सकता है? 1 दिन में कौन ही टिकट खरीद सकता है, जब 1 दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 लाख 5 लाख टिकट बिक सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और लोगों ने मुझसे बात की थी, क्या अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई है या नहीं, और अब हमें कब उसकी एडवांस बुकिंग देखने को मिल सकती है? तो भाई साहब, इसकी आज एडवांस बुकिंग है, जिसके बारे में पहले ही बता दिया था कि 28 तारीख को सन ऑफ सरदार 2 मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू की जाएगी। और आज पहले दिन में तकरीबन 8 लाख से ज्यादा एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो बुक माई शो से आप एक रिपोर्ट देख सकते हो और जिसको देखने के बाद हर कोई चौंक गया है। और इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग हो चुकी है और दूसरी मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बाकी जो बची मूवीज हैं उनका भी अभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इस मूवी को आगे ले जाने में संजय दत्त का ही बड़ा रोल है और संजय दत्त ही इस मूवी को लेकर आगे जा रहे हैं। और इस मूवी में जो संजय दत्त इसलिए नहीं आए क्योंकि इस मूवी में जो कई ऐसी जगह थी जिस पर मूवी को शूटिंग करने में, वहां पर संजय दत्त को वीजा नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि कहा गया ये बड़े गैंगस्टर हैं जिसके बारे में और कोई जानता है, लेकिन अभी उसको वीजा नहीं मिला क्योंकि और इसी वजह से इस मूवी में संजय दत्त को वीजा नहीं मिली और मजबूरी में इस मूवी को छोड़ना पड़ा। और अब आने वाले दिनों में भी दूसरी मूवी लेकर आ सकते हैं संजय दत्त, और इतनी ज्यादा खतरनाक भी आप भी नहीं सोच सकते हो। और आपको पता है, जिस मूवी में संजय दत्त आते हैं वह मूवी इतनी ज्यादा आगे जाती है आप सोच भी नहीं सकते हो। और पहले भी इतनी ज्यादा कलेक्शन कर चुकी हैं और संजय दत्त ने हमेशा विलन का ही किरदार अदा किया है। कुछ हीरो वाली मूवीज बनाई हैं लेकिन वो फेमस भी हुई हैं, और उसके बाद जो विलन का किरदार है वो संजय दत्त। और संजय हर किसी हीरो का साथ देते हैं। तो आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, संजय दत्त के बारे में, मनोज देसाई के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
धन्यवाद इतना टाइम निकालकर हमारी वीडियो देखी। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।